वेलकम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने जनरल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी हमने देखा। इस टॉपिक में हम देखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जैसे आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमने देखे इन कंसर्ट ऑफ हीट, ओके, और उसका हमने उसी टॉपिक में हमने देखा था, एक्सप्लेन किया था, वो यहाँ पे अलग से नहीं देखेंगे। उसके नेक्स्ट वाले हम देखेंगे, ओके, और वो है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, ओके। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चलता है कि ऑक्सीजन से रिलेटेड होगा, ओके। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज गेन, ओके, जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का क्या होता है, गेन होता है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर लूज ऑफ हाइड्रोजन, ओके। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, लूज होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, लूज होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, गेन होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, लूज होता है। तो हम एक किसको याद रखेंगे, दूसरा वैसे ही याद रखेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन मीन द केमिकल रिएक्शन मीन्स the chemical reaction in which gaining of oxygen take place or losing of hydrogen take place is known as oxidation reaction, ठीक है। तो आप गेन को याद रखिए, लूज को वैसे ही वैसे आएगा, ठीक है। तो पहले इसमें क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसका मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ही क्या है, लूज ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। अब जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जनरल रिएक्शन क्या होगा कि भाई गेन हो रहा है यहाँ पे, ओके, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और लूज में क्या बताएंगे, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, जा रहा है, माइनस का साइन है तो भाई जा रहा है। ये हो गया हमारा जनरल रिएक्शन। अब इसका स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं कि Cu, ओके, प्लस O2 when copper react with oxygen, okay, and if copper when heated, okay, when copper heated it gives CuO, okay, CuO ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और ये ब्लैक कलर का होता है। उसी कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, देखिए Cu है, ओके, कॉपर जो है उसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया और गेन हो गया। कॉपर ने ऑक्सीजन क्या कर लिया, गेन कर लिया। अब गेनिंग क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको बैलेंस करते हैं, इसको 2 करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। जहां पे गेनिंग हो गया उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इससे हमें और भी एक बात पता चलती है। देखिए हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था, when two or more than two product are combined together and to form a single product, okay। देखिए यहाँ भी दो जो है, दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए हैं और सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, मतलब दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और इसको हम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। देखो हीट हमें देना पड़ रही है, ओके, जहाँ पे हमें हीट देनी पड़ रही है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और ये क्या है, स्पेशल टाइप्स में अगर इसको बोलना है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल देखते हैं, H2S, ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ क्या हो गई है, रिएक्ट हो गया, नेचुरली क्या फॉर्म करेगा, HCl, ओके, प्लस सल्फर। बैलेंस करो, 2 है तो, ओके, तो इसको 2 करना पड़ेगा, सल्फर 1 है, रिएक्शन बैलेंस होगी।
व्हेन अब इस रिएक्शन में क्या हो गया देखिए, इस रिएक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ये जो ऑक्सीजन है इसने क्या कर लिया, यहाँ पे गेन कर लिया, ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पे गेन हो गया। देखिए Cu का क्या होगा, Cu का CuO हो गया, मतलब यहाँ पे Cu का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे Cu का। अब दूसरा एग्जांपल हमने इसलिए लिया है, देखिए यहाँ पे H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ओके, इसमें से क्या कर दिया, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन ने इसमें का हाइड्रोजन ले लिया, ओके, तो ये क्या हो गया, लूज हो गया, ये हाइड्रोजन सल्फाइड से जो है वो क्या हो गया, लूज हो गया H2, ओके। और हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखा है, गेन अगर वो होता है तो भी वो क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और लूज अगर H2 होता है तो भी क्या है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और लूज होके उसने HCl बनाया, और जो यह यस है, ओके, ये यहाँ पे आया, ओके, उसका H2 इसका यस क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और यहाँ पे HCl बना, ठीक है। तो लूज ऑफ हाइड्रोजन हुआ, लूज ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसलिए देखिए ये यहाँ पे तो में लूज ऑफ हाइड्रोजन हो गया, लूज ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये क्या होता है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, लूज ऑफ हाइड्रोजन भी क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन ने क्या कर दिया, क्लोरीन ने यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ओके, हाइड्रोजन को रिमूव करना मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब जिसने ऑक्सीडेशन किया वो कौन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ओके, उसकी वजह से हुआ नहीं, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, ओके, यहाँ पे लिखता हूं मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, मतलब शॉर्ट नोट आ सकती है 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट क्या है, अ केमिकल सब्सटेंस, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट क्या है, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग आउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या करता है, उसको करवा लेता है ऑक्सीडेशन, कैसे करवा लेता है, बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल, ये क्या करता है, ऑक्सीजन अवेलेबल करके देता है, ओके, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी करवाता है, और जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन क्या कर देता है, अवेलेबल भी करके देता है। फॉर एग्जांपल K2Cr2O7, okay, H2SO4, okay, then KMnO4, ये हमने देखा था, मैंने आपको कैटलिस्ट के इसमें इसको लिखने को बोला था इसकी, ओके, तो ये जो केमिकल है, दैट केमिकल ऑक्सीडेशन जो है वो करवाते हैं, ओके, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को करवाते हैं, और कैसे करवाते हैं, बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल, और कभी कभी क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल करवा के देते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें 7 ऑक्सीजन है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, ओके, तो वो कैसे करवाते हैं ये भी हम देखेंगे। तो पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, ओके, एक ही नाम है, मींस द केमिकल सब्सटेंस, ओके, ये केमिकल सब्सटेंस है which bring out the oxidation reaction by making oxygen available करके वो क्या करता है, ऑक्सीजन अवेलेबल करके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कराता है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में का एग्जांपल मैं लेता हूँ, इथिल अल्कोहल CH3, ओके, C2OH, ओके, CH3 CH2OH, इथिल अल्कोहल, इसको आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, इथिल अल्कोहल
ओके, इन प्रेजेंस ऑफ और K2Cr2O7 और H2SO4 इनकी रिएक्शन होती है। ओके, कैटलिस्ट करके भी इसका यूज होता है और ये बनाता है एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर बोलते हैं। ओके, और H2 यहाँ पे लिबरेट होता है, H2 गैस जो होता है यहाँ पे लिबरेट होता है। ठीक है, तो अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो हम अगर देखते हैं कार्बन कितने हैं, 1 2, ओके, 2 कार्बन, देखिए इसमें 2 कार्बन, यस 1 2, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन देखते हैं, ओके, ऑक्सीजन देखते हैं, उसके पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं। 3 हाइड्रोजन, ये 2 5 और ये 1 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन, ओके, यहाँ पे 1 4 और यहाँ पे 2 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं, कितना ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं है। तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आया, ओके, ये ऑक्सीजन बाहर से नहीं आया है। ठीक है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन्होंने क्या किया है, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसको क्या किया है, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है। और डेफिनेशन में मैंने बोला था, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज ब्रिंग आउट द केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल और बाय प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल होता है, इसको भी हम देखेंगे। ओके, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। 2 मार्क की शॉर्ट नोट्स है। और ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन। इसके अपने 2 एग्जांपल देखे हैं। ओके, इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे लूज ऑफ हाइड्रोजन हुआ, दोनों टर्म में हमने देखे। और जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, और ऑक्सीडेंट। ठीक है, तो ये हमने देखा और ऑक्सीडेशन हमने देखा है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमने देखी कि यहाँ पे जो होता है वो ऑक्सीजन अवेलेबल होता करा के देता है। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन अवेलेबल करा के देता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो न्यू ऑक्सीजन अवेलेबल करा के देता है उसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। उसको क्या बोलते हैं, नेसेंट, इंपॉर्टेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन। और इसको न्यू बॉर्न ऑक्सीजन भी कहते हैं। ये वर्ड आपके बुक में नहीं है, इंपॉर्टेंट है। न्यू बॉर्न ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन, 2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स अगेन आ सकती है कि व्हाट इज मीन बाय नेसेंट ऑक्सीजन और व्हाट इज मीन बाय न्यू बॉर्न ऑक्सीजन। ओके, तो ये क्या है, ओके, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में और एक छूट गया था हमारा H2O2, ये भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन मतलब क्या, 2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स आएंगे इस पे, या फिर इसको न्यू बॉर्न ऑक्सीजन भी कहते हैं। कैसे फॉर्म होता है ये, तो ये जो होता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए ये H2O2 है, ओके, इसमें आफ्टर प्रोवाइडिंग द हीट, ओके, इसका H2O और O2 जो है वो अवेलेबल होता है। ओके, सॉरी, यहाँ पे O जो है वो बाहर निकलता है, H2O से एक O क्या होता है, बाहर निकलता है, हीट की जरूरत नहीं है। तो ये जो O एक अवेलेबल इसने करवा के दिया है, देखिए रिएक्शन बैलेंस है, ये जो O इसने अवेलेबल करवा के दिया है, ओके, और ये अवेलेबल O जो है ये सिंगल O है, देखिए, ओके, सिंगल O है। O2 क्या है, मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, एटम के फॉर्म में है। ओके, ये O2 के पहले वाली स्टेज है, प्रायर स्टेज टू द मॉलिक्यूल ऑफ O2। O2 के पहले वाली स्टेज है ये O, और इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। और इट इज स्टेज पार्ट, ये न्यू बॉर्न हो गया, अभी अभी बॉर्न हो गया और जल्दी ही केमिकल रिएक्शन में जाना चाहिए, नहीं तो अगर जल्दी नहीं गया, थोड़ा सा टाइम लगा तो O2 बन जाएगा।
ठीक है। तो ये न्यू बॉर्न ऑक्सीजन है और नेसेंट ऑक्सीजन है। न्यू बॉर्न ऑक्सीजन को ही क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, और वो यूज होता है ऑक्सीडेशन में। और वो कौन करवाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और एक रिएक्शन आपके बुक में नहीं है, आप इसको लिख लीजिए, K2Cr2O7। ये मैंने बोला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। When react with H2SO4, इसकी जब H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है तो it gives K2SO4 plus Cr2SO4 plus, ओके, क्या किया इसने, K2SO4 Cr2SO4 H2O plus 3O, तीन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन दिए, इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने 3 जो है वो क्या देगा, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन देगा। और नेसेंट ऑक्सीजन मतलब न्यू बॉर्न ऑक्सीजन। अब ये देखिए सिंगल है, 3 है, सिंगल है। अभी इसका O2 बन सकता है, इसका क्या बन सकता है, O2 बन सकता है, लेकिन O2 के पहले वाले स्टेज, ओके, प्रायर स्टेज टू O2 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट, नेसेंट ऑक्सीजन, इज कॉल्ड एज व्हाट, नेसेंट ऑक्सीजन। तो इस पे हमें 2 मार्क्स की नोट आएगी। तो ये एग्जांपल लिखने आनी चाहिए। और एक एग्जांपल लिखते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। ये मैं जब करता हूँ इधर से, ठीक है। KMnO4 when react with H2SO4, ओके, H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन की हमने, तो क्या देगा, ये देगा K2SO4, ओके, प्लस MnSO4 प्लस H2 प्लस H2O, यहाँ पे लिखता हूँ H2O, और ऑक्सीजन अवेलेबल करवा के देगा। कितना ऑक्सीजन अवेलेबल करवा के देगा, इसको हम बैलेंस करते हैं। K2 यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा, इसको 2 कर देते हैं, ओके। Mn यहाँ पे 2 है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, ओके। अब ये 2 है, चलो अब इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो K कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, मैंगनीज कितने हैं, 2 है, मैंगनीज कितने हैं, 2 है। सल्फर को काउंट करते हैं, कितने सल्फर है, यस 1 है, ओके। यहाँ पे कितने हैं, यस 1 और 1 2 है, मतलब ये भी कितने चाहिए हमें, 2 चाहिए, यस, ओके। तो अब काउंट करते हैं, पोटेशियम कितने हैं, 2 है, 2 है, मैंगनीज कितने हैं, 2 है, 2 है, सल्फर कितने हैं, 2 है, ओके। अभी ऑक्सीजन को करते हैं। ऑक्सीजन 4 to the 8 और 4 to the 8, यहाँ पे 16 ऑक्सीजन, यहाँ पे करते हैं 4 ऑक्सीजन 4 to the 8, ओके। यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है, 8, ओके, प्लस यहाँ पे 1 एक दिख रहा है, अभी कितने हो गए, इधर को 9 हो गए, और ये 10, ऐसे अभी 10 दिख रहे हैं। इधर कितने हो गए, 5 4 to the 8, ओके, इधर 8 थे, प्लस 4 to the 8, 16 ऑक्सीजन थे। इधर कितने हो रहे, 10 ही हो रहे, इसका मतलब ये जो है ये 5 करना पड़ेगा हमें। तो ये जो है क्या हो गए, 5 ऑक्सीजन अवेलेबल हो गए, इसको 2 कर देते हैं, हाइड्रोजन जो बैलेंस हो जाएगा। तो इन दिस वे, ठीक है, इन दिस वे क्या हो गया, ये ऑक्सीजन ठीक करना पड़ेगा, ओके। तो अब ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई है। तो अब हमारा बताने का कॉन्सेप्ट ये है कि KMnO4 और ये जो H2SO4 है, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेंट है, जो क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, और बाय मेकिंग द व्हाट, नेसेंट हाइड्रोजन को, सॉरी नेसेंट ऑक्सीजन को अवेलेबल करवा के। और नेसेंट ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न ऑक्सीजन। 2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट आती है। तो इन दिस वे दे टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक प्लेस, ठीक है। तो ये हो गया
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नेसेंट ऑक्सीजन के बारे में। तो मार्क के लिए शॉर्ट नोट आती है नेसेंट ऑक्सीजन पे क्लिनिकल लाइन से पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है और वो कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी है। 11 10 में जैसे यहाँ पे आपने नेसेंट ऑक्सीजन भी देखा है, 11 12 में नेसेंट हाइड्रोजन कैसे आते हैं ये पढ़ाया जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट है सेकंड वाला स्पेशल टाइप, वो है रिडक्शन। रिडक्शन उधर हमने क्या देखा था, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन, इधर रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। ओके, और दूसरा क्या होता है इसके अपोजिट, लूज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, गेन ऑफ हाइड्रोजन, the chemical reaction in which gain of hydrogen take place or lose of oxygen take place, it is called as reduction reaction। तो दोनों भी इसमें आपको गेन याद रखना है। उधर क्या गेन होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन, O और ऑक्सीडेशन, O और ऑक्सीजन, ये याद रखो। और जहाँ पे गेन होता है उसका अपोजिट क्या होता है, लूज होता है। ये यहाँ पे हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो यहाँ पे लूज क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो इसका रिडक्शन रिएक्शन का जनरल इक्वेशन क्या आएगा, प्लस H2 और A माइनस O2। ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो लूज करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो लूज करेगा। जो हमने रिएक्शन देखी है उसके अपोजिट रिएक्शन देखी है हमने, उधर CuO वाली रिएक्शन देखी थी उधर हमने। ओके, Cu कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन इट गिव्स CuO। तो यहाँ पे CuO when react with H2 हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन के साथ क्या कर दिया, इसका रिएक्शन कर दिया, तो क्या फॉर्म होगा, H2O प्लस Cu। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, CuO ने अपना ऑक्सीजन जो है वो क्या कर दिया, लूज कर दिया। ऑक्सीजन क्या कर दिया, यहाँ पे लूज कर दिया, लूज O2। लूज O2 करना मतलब ये क्या है, रिडक्शन है। ओके, या फिर गेन करो या फिर लूज करो। दूसरा रिएक्शन लेते हैं हम, when H2 react with Cl2 in presence of sunlight। ओके, ये याद रखना, हमने सनलाइट और भी एक बार आया था। ओके, सिल्वर क्लोराइड के रिएक्शन में तो बनता है ट्वाइस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन जो है वो क्या कर दिया, गेन कर दिया, गेन हो गया यहाँ पे H2 का। तो गेन अगर होता है तो भी क्या है, रिडक्शन है। लूज ऑफ ऑक्सीजन होता है तो भी क्या है, वो रिडक्शन है। तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। और भी आप एग्जांपल आपकी जो बुक में है वो कॉपी करेंगे, ऑक्सीडेशन में भी करेंगे और रिडक्शन में भी करेंगे। अब देखिए ये होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और जो एक इंपॉर्टेंट टाइप्स है इसका, वो दोनों का मिला के बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों का मिला के क्या बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको देखते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन को, ठीक है। यहाँ पे जो रेड है उसका मतलब है रिडक्शन, और OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। मतलब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पे साइमल्टेनियसली होते हैं। ओके, एक का ऑक्सीडेशन हो गया, एक का रिडक्शन हो गया। ओके, एक का रिडक्शन हो गया, एक का ऑक्सीडेशन हो गया। ये जहाँ पे साइमल्टेनियसली प्रोसेस होते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो उसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमने देखा PbO, ओके, lead oxide when react with carbon। कार्बन के साथ क्या कर दिया, इसका रिएक्शन कर दिया हमने। ओके, तो क्या बनेगा, Pb प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हो गया रिलीज हो गया। ठीक है, पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे O2 है, मतलब 2 चाहिए तो इसको 2 करना पड़ेगा, तो ये 2 हुए तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब देखिए, अगर हम देखते हैं
PbO पे कॉन्सेंट्रेट करिए। PbO के पास ऑक्सीजन है और यहाँ पे देखेंगे तो उसका इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसने क्या कर दिया, लूज ऑफ ऑक्सीजन। अब लूज ऑफ ऑक्सीजन इसका मतलब क्या हो गया, इसका लूज ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और लूज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया भाई, ठीक है, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब कार्बन पे फोकस करिए, यहाँ पे C था और यहाँ पे क्या हो गया, वो CO2। तो क्या हो गया, यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन को ही क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए यहाँ पे रिडक्शन भी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ये किसने करवाया है, यहाँ पे ये कार्बन ने करवाया। कार्बन ने क्या करवाया है यहाँ पे, सॉरी, कार्बन ने यहाँ पे क्या करवाया, कार्बन की वजह से इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। कार्बन की वजह से इसका क्या हो गया, रिडक्शन। देखिए इसका रिडक्शन हुआ ना, तो कार्बन को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन को क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। भाई ये रिडक्शन करवाता है, ओके। और PbO ने क्या किया, PbO ने यहाँ पे इसको ऑक्सीजन अवेलेबल करवा के दिया। अब जो अवेलेबल ऑक्सीजन करवा के देता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन करवाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये होता है जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जिसका खुद का रिडक्शन हुआ, खुद का रिडक्शन होगा, उसको वो ऑक्सीडेशन है, ओके। खुद का रिडक्शन हो रहा है, दे रहा है भाई, ओके, ऑक्सीजन दे रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है, ले रहा है, ओके, ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो क्या हो रहा है, उसको रिड्यूसिंग बोलते हैं, ओके। उसके पास का वो हाइड्रोजन दे रहा है, ऐसे मान लिया जाता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब आइए दूसरी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। H2S हमने देखी थी पहले ये, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ, आपको समझ में आएगी। H2S प्लस Cl2, इट गिव्स, क्या देते हैं, HCl प्लस सल्फर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सल्फर जो था उसने वो क्या बन गया, H2S का क्या बन गया, यस बन गया। मतलब यहाँ पे जो सल्फर है उसने क्या कर दिया, लूज ऑफ हाइड्रोजन, लूज ऑफ हाइड्रोजन। लूज ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, ओके, हमने देखा था गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ओके। दूसरे इसमें देखते हैं, यहाँ पे Cl ने क्या किया, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो ये क्या हो गया, इट इज द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ओके, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, और दो कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये तो सब हो गया। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करता आना चाहिए, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन में क्या होगा बताइए, ये केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये आप बताएंगे, ओके। इसका अब यहाँ पे इजी है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। ओके, देखिए हमने बोला था जिसका ऑक्सीडेशन है वो रिडक्शन, ठीक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके भाई, और जिसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भले ही वो अभी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं करके दे रहा है, लेकिन यूज तो कर रहा है ना हाइड्रोजन को, तो ये हमने एजेंट भी फाइंड करे। लेकिन अभी जो न्यू कॉन्सेप्ट आई है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, वो आई है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे समझेंगे? ये तो आपने समझ लिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन हुआ तो ऑक्सीडेशन, ओके, हाइड्रोजन लूज हुआ तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन गेन हुआ तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन लूज हुआ तो रिडक्शन। ये तो हो गई इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो हो गया। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई केमिस्ट्री तो इलेक्ट्रॉन पे चलती है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन क्या है? ओके, जो आपके लिए शॉर्ट नोट्स, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन क्या है। तो देखते हैं इसको, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी का जब ऑक्सीडेशन होता है, ओके, किसी एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होना जरूरी होता है? देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया कैल्शियम, ओके, व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स CaO, CaO, ठीक है। तो अब ये जो हो गया, तो अब यहाँ पे जो कैल्शियम है, ओके, उसको देखते हैं हम। कैल्शियम का जो एटॉमिक अगर हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक, तो 2882 है, ठीक, 20 नंबर है ना उसका। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका 2 पॉजिटिव चार्ज बनता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ऑक्सीजन का, तो क्या आएगा 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेगा। ओके, इसलिए अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है? और इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के लिए इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए इसको क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, देने पड़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे, तो आयंस फॉर्म करके, मतलब व्हेन लूज द इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो मतलब इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिखेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले क्या हमने देखा, ऑक्सीडेशन का आपने पहला मीनिंग देखा, क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला मीनिंग देखा आपने। न्यू टर्म में हमने क्या सुना, न्यू टर्म में हमने सुना कि क्या देखा हमने, लॉस ऑफ, ओके, क्या देखा हमने, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब ऑक्सीडेशन होगा। ओके, इसके एग्जांपल देते हैं हम, Na, ओके, ये सोडियम एटम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करता है तो इसके क्या चार्ज आएगा, इस पे Na पॉजिटिव। ओके, ये Ca है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर
क्या करता है, देखा है हमने, डिनोट करता है, तो इसमें क्या आएगा C2। तो ये चार्ज होने के बाद ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। तो उसको हम याद रखने के लिए आपको एक वर्ड लिख देता हूं कि आपको याद रखना है ऑयल। ऑयल याद रखना है, मतलब आपको ये याद रहेगा। ऑयल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। O for oxidation, I for is, और L for loss. Oxidation is loss of, इसका loss इलेक्ट्रॉन का, oxidation is loss of electron, और ये loss of electron होने की वजह से oxidation number बनता है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम का oxidation number है 1, इसका oxidation number क्या है 2 है, तो क्या होता है oxidation number, क्या फॉर्म होता है, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्म होता है। तो इन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने ऑक्सीडेशन मतलब क्या समझा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल है ये, ओके। तो इसी तरह हम समझ लेते हैं रिडक्शन को, ओके। पुरानी कॉन्सेप्ट क्या थी हमारी कि गेन ऑफ H2 और लूज ऑफ O2, ये क्या है भाई, रिडक्शन है। लेकिन अब न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे रिडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है और Cl नेगेटिव बनाता है, ठीक है। हमने देखा है यहाँ पे H2 when react with H2 react with Cl2 it gives twice HCl, देखा आपने केमिकल रिएक्शन में देखा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो क्लोरीन है वो क्या करता है, रिएक्शन एटम को जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, गेन करता है। इसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। इसको क्या लिखेंगे हम, याद करेंगे हम रीग, RIG, रीग को याद करेंगे हम। रीग मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, ओके। रीग मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। शॉर्ट नोट्स पे 2 मार्क की आएगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बुक ये आप इसको कर पाएंगे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अभी तक हमारा जो भी हुआ है, पहला टॉपिक और ये दूसरा टॉपिक, ये मोस्टली टॉपिक खत्म ही हुआ है, एक रेजिस्ट्रेशन बाकी है बस। तो आपको अगर कुछ दोनों भी टॉपिक में कुछ डिफिकल्टीज है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे आपकी डिफिकल्टी लिखकर भेज सकते हैं, मैं आपको लिख के बताऊंगा या फिर आपसे कॉल कर बात करूंगा, ठीक है।